हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि विद्युत धारा के चैप्टर्स हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें एक बार कर लीजिएगा, इनकी बहुत ही संभावना आने की। तो ये एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम प्रतिरोध वाली सेल, यानी कि ई बराबर यहाँ से हो जाएगा, हमें दे रखा है यहाँ पे 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। आगे देखते हैं 3 ओम प्रतिरोध, यहाँ पे 3 ओम प्रतिरोध दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर बराबर 3 ओम। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं आगे। वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा हो, यानी आई बराबर कितना हो गया हमारा 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये ऐसे धारा हो गई। तो अब आगे चलते हैं प्रतिरोधक का प्रतिरोध, यानी कि आर बराबर क्या, वह सेल के सिरों के बीच विभवांतर यानी बी बराबर क्या। तो देखिए यहाँ पे प्रतिरोध और विभवांतर के बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम इनको कैसे निकालेंगे। प्रतिरोध आर होता है और विभवांतर बी होता है, तो इन्हें हम देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आई बराबर ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, 0.5 एम्पियर की धारा है, आई बराबर, आई का मान दे रखा है यहाँ, ई का मान कितना है 10/आर प्लस स्मॉल आर कितना है 3 ओम। तो यहाँ से हमारी कैपिटल आर निकल आएगी। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मान लिया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आर प्लस 0.5 का 3 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5, तो बराबर 10 का करेंगे 10। तो यहाँ से हमारा 0.5 आर बराबर 10 माइनस 1.5, ये यहाँ से हमारा हो जाएगा। तो अब आगे देखिए 0.5 आर इजिकल टू, जब 10 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 8.5। तो ये हमारा हो गया यहाँ से, देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पे 8.5। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहाँ से आर का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 0.5, अरे आर इज इक्वल टू 8.5 अपॉन 0.5, ये हमारा यहाँ से हो गया। तो ये तो हम इसे काट देते हैं, तो आर बराबर हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ से कट गया। ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 17 बार। तो आर बराबर हमारा आ गया 17 ओम। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा आंसर। दूसरा क्या दे रखा है हमें, सेल के सिरों के बीच विभवांतर, यानी यहाँ पे हमारा विभवांतर पूछा गया है। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप एक बार फॉर्मूले ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो विभवांतर का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया V बराबर E माइनस आई आर। तो देखिए ई का और आई का और आर का मान हमें दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से विभवांतर का मान भी निकल आएगा। तो देखिए यहाँ से विभवांतर का मान निकालते हैं, तो V इक्वल टू ई का मान कितना है 10 वोल्ट, तो 10 माइनस आई का मान कितना है 0.5 इंटू आर का मान कितना दे रखा है हमें 3 ओम। तो V बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 माइनस 1.5, तो ये आएगा हमारा 8.5 वोल्ट।
तो ये हमारा विभवांतर का भी मान आ गया है। उम्मीद रखता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये दोनों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें एक तार का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप बच्चों जरूरी कर लीजिएगा इन्हें। एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, यानी जो प्रतिरोध आर जो दे रखा हमें 8 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। 2 लंबाई तक खींचा जाता है। तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए इसे मतलब इसका 2 गुना लंबाई तक कर दिया जाता है, तो जो नया प्रतिरोध बनेगा उसका मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रतिरोध, एक तार का प्रतिरोध हमें दे रखा है, यानी कि हमें आर का मान दे रखा है। तो यहाँ से हमारा आर का मान निकल जाएगा। नया प्रतिरोध, सबसे पहले देखिए नया प्रतिरोध बराबर एन स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध। तो हम इस फॉर्मूले में उसको फिट करेंगे जब हमारा नया प्रतिरोध निकल के आएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। तो अब देखिए एन बराबर होता है यहाँ पे गुना। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में 2 गुना लंबाई तक खींचा जाता है, तो ये हमारा एन का मान हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए जो नया प्रतिरोध आएगा हमारा, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। नया प्रतिरोध इक्वल टू एन कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध कितना है 8, तो ये 2 का स्क्वायर 4 गुणा 8 बराबर, तो नया प्रतिरोध हमारा कितना निकल के आया 32 ओम। तो यही हमारा नया प्रतिरोध निकल के आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद रखता हूँ बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप जरूरी कर लीजिएगा, मैं एक बार कह रहा हूँ आपसे। तो देखिए ये हमारा नया प्रतिरोध निकल के आ गया। उम्मीद रखता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा आपको। तो देखिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला तीसरा हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी इसे एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं जितने क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ये वेरी इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा के चैप्टर के बहुत ही अच्छे तरीके से छांटे हैं मैंने, तो आप इसे 2023 में ज़रूर कर लीजिएगा। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, तो देखिए देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लिया करो, क्वेश्चन में गिवन में क्या दिया है उससे हमारा अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। एक तार है जिसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार का प्रतिरोध, पदार्थी प्रतिरोधकता तथा अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। पहला प्रतिरोध क्या होगा, और दूसरा पदार्थ की प्रतिरोधकता, और नंबर 3 अनुगमन वेग। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए पहले गिवन में देख लीजिए। पहला क्वेश्चन प्रतिरोध क्या होता है हमारा आर, प्रतिरोध आर होता है, तो उसे देख लीजिए। तो गिवन में क्वेश्चन क्या है, एक तार की लंबाई यानी आर बराबर हमारा कितना दे रखा है एन स्क्वायर इंटू आर।
ये हमारा फॉर्मूला हो गया, वही फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा। बस पुराना प्रतिरोध का मतलब आर ही होगा। तो आर डैश बराबर हमारा हो जाएगा एन का मान कितना है, 3 गुना कर दिया जाता है, तो 3 का स्क्वायर इंटू आर। तो ये हमारा कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और ये आर। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्रतिरोध 9 गुना होगा। आप इस तरीके से लिख देना। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए अब दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है पदार्थ की प्रतिरोधकता। अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो प्रतिरोधकता तो बराबर क्या होता है, नियत रहेगी। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता हमारी नियत रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। भाई फिक्स है, भाई फिक्स ही तो है, 3 गुनी कर दी जाती है, तो वो तो एक फिक्स है ना, नियत वैल्यू है ना, 3 गुनी कर दी जाती है। तो हमारा 3 गुना हो गया, जो कि प्रतिरोधकता कितनी बढ़ेगी न कितनी घटेगी, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है। तो हमारी यह नियत रहेगी। यानी उसने क्वेश्चन में स्पष्ट दिया है कि खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है, तो इसलिए हमारी नियत रहेगी। यहाँ से एक बार देख लीजिए, चूँकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये देखिए चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। चालक का पदार्थ ही तो वो तार क्या माना जाएगा, चालक एक जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है, वो चालक में तो होती है, खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तो जितना उस पर पदार्थ पर रहेगी उतनी हमारी प्रतिरोधकता होगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, बी डी समानुपाती 1/L। तो आप तीसरे क्वेश्चन में अनुगमन वेग का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो बी डी समानुपाती चिन्ह 1/3। तो यहाँ से अनुगमन वेग कितना हो जाएगा, अनुगमन वेग 1/3। ठीक है, तो अनुगमन हमारा 1/3 हो जाएगा। तो उम्मीद रखता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ये कोई हलवा नहीं है। बस एक बार पढ़ के जाना, बस मेरे इनके नोट्स ज़रूर बनाना और एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। मैं वादा करता हूँ आपसे, आपको इन क्वेश्चनों में से 100% क्वेश्चन ज़रूर दिखेंगे। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप भी इन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। निम्न परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इन तरीके से। मैं उम्मीद रखता हूँ विद्युत धारा से कम 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो ये हमारा परिपथ दे रखा है, इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। इसमें भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसे, और जैसे मैं समझाऊँ वैसे समझते रहना, तो इसमें आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमारा परिपथ है, इसमें प्रतिरोध धारा क्वेश्चन में गिवन है। तो यहीं से हम धारा का मान निकालेंगे। वो कैसे,
देखिए बताते हैं। ये देखिए हमारा P, ये यहाँ से सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो परपथ है, परपथ में देखिए बिंदु P पर जो बिंदु P दे रखी है 2a के बीच में P, बिंदु P पर देखिए, सबसे पहले P पर निकालेंगे हम। तो P पर क्या दे रखा है, ये 2a और 2a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, और ये कितना दे रखा है 1 बराबर 1 1 प्लस ये इसका मान कितना दे रखा है I1, तो ये हमारा 4 हो गया, और ये कितना हो गया 1 + I1। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम बिंदु P पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा I1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 - 1, तो यहाँ से I का मान कितना आ गया 3 एम्पियर। इसका मात्रक होता है एम्पियर। बहुत ही समझ में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, ये वहाँ से हमारी बिंदु P पर I का मान निकल गया है। तो ये हमारा पहला मान हो गया। ठीक है, यानी I1 बराबर 3a। अब देखते हैं हम बिंदु Q पर। तो अब बिंदु P पर निकाल लिया हमने, और अब निकालेंगे बिंदु Q पर। तो Q पर हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना दे रखा है, ये एक तो 3a, यहाँ पे निकलेंगे हम 3, और Q पर कौन सी रेखा जा रही है, यानी कि एक तो 3 एम्पियर की धारा बह रही है और एक 1 एम्पियर की। तो यहाँ पे 1 एम्पियर की धारा हो गई, और यहाँ पे ये 2 थी, यहाँ पे 2 एम्पियर की थी P पर, और Q पर कितनी है 3a और एक 1 है। जो बिंदु P और Q के बीच की दूरी 3a है, तो बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो ये, और ये कितनी दे रखी है हमारी I2। ठीक है, तो अब हम यहाँ से I2 का मान निकालेंगे। तो I2 का मान कितना हो जाएगा 1, इसमें से इसको घटा देंगे 3 - 1, तो I2, यानी कि I2 का मान कितना आ गया हमारा 2 एम्पियर। तो ये हमारी दूसरी धारा निकल आई। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे हम निकलेंगे 2 एम्पियर की धारा यहाँ पे बह रही है। अब आते हैं तीसरे नंबर की। तो यहाँ पे क्या होगा, उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे निकालेंगे हम बिंदु R पर। बिंदु P पर निकाल ली हमने धारा, और बिंदु Q पर निकाल ली। अब निकालेंगे बिंदु R पर। तो ये हमारी यहाँ से 3 धारा निकलेंगी। ठीक है, तो बिंदु R पर यहाँ पे कौन कौन सी हैं, एक तो 2 एम्पियर की धारा बह रही है प्लस 1 एम्पियर की है बराबर, यहाँ ये इससे यहाँ पे जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.2 एम्पियर की धारा बह रही है, और प्लस I, ये खाली I दे रखी है, तो यहाँ पर 3 बराबर 1.2 प्लस I1। तो यहाँ पे हम I का मान निकालेंगे। तो I बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको घटा देंगे 3 - 1.2, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 में से 1 - 1.2 घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.8 एम्पियर। तो उम्मीद रखता हूँ आपको यहाँ तक बहुत ही आसानी तरीक़ा से, सिंपल तरीक़ा से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, निम्न परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। ये तो भी छोटा सा क्वेश्चन है, अभी तो बहुत बड़े बड़े शब्दों से लड़ना है तुमको, तो इसलिए हमारा ये 3 धारा यहाँ से निकल के आ गई। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
कोई क्वेश्चन चूके ना, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ये आपको बोर्ड में ज़रूर दिखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो ये 5वां क्वेश्चन दे रखा है हमारा 200 वोल्ट यानी V का मान दे रखा है और 0.2 एम्पियर धारा यानी I का मान दे रखा है। बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर है। तो तार के व्यास की गणना कीजिए। तार के व्यास की गणना कीजिए यानी कि विभवांतर वोल्ट दे रखा है हमें यानी V दे रखा है और I दे रखी है और विशिष्ट प्रतिरोध R भी दे रखा है। ठीक है, तो व्यास इसका मतलब जो तार का व्यास होता है, व्यास ज्ञात करना है हमको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से दिया है V बराबर 200 वोल्ट। ठीक, और I बराबर जो हमारी धारा है वो I बराबर 0.2 है। तो 0.2 एम्पियर धारा दे रखी है। ठीक है, वाले बल्ब के तंतु तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है यानी जो लंबाई दे रखी है, जो तार की लंबाई है L बराबर 20 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ पे हम मीटर में करेंगे तो 20 × 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे मीटर में चेंज करने के लिए। उम्मीद रखता हूँ आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हमारा P का मान जो है वो दे रखा है 5 × 10⁻⁻7 ओम मीटर जो प्रतिरोध है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारा क्या हो जाएगा, व्यास, यानी कि हमको व्यास की गणना करनी है। तो व्यास का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो देखिए इसे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, देखो ये यहाँ से हो जाएगा हमारा RA/L। ठीक है, तो इसमें बस कुछ नहीं करना है, इसमें मान पुट करने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो दे रखा है हमें वो आपको ज़रूर लिखना है, वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, R बराबर V/I, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ से R का मान निकालेंगे हम। ठीक बच्चों, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें R का मान निकालना है। तो R का मान कैसे निकलेगा, तो V का मान पुट कर देंगे। V का मान कितना है 200/I, I का मान कितना है 0.2, इसमें इसका भाग देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2000/2। तो ये आ गया हमारा 1000 ओम। ये हमारा R का मान निकल आया। ठीक है बच्चों, उम्मीद रखता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो देखिए अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से व्यास की गणना करनी है। तो व्यास की गणना कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो P बराबर R πr²/L, जो क्षेत्रफल है A का मान जो होता है वो क्षेत्रफल ही तो दर्शाता है। तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्षेत्रफल हमेशा πr² में होता है, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमको मान पुट करने और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, R² बराबर P × L/, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, R × π। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मान निकल आया। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये P का मान कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁷ L, लंबाई कितनी दे रखी है हमारी 20 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में जो दे रखी है 20 × 10⁻²। ठीक, अपॉन
स्मॉल आर का मान हमने निकाला था कितना है 1000, तो इसे 1000 से भाग कर देंगे इंटू पाई। पाई का मान पाई रहने देते हैं, या पाई का मान 22/7 लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद रखता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखिए पहले जो कट रहा है उसे काट देते हैं। तो कितना, चलो काटो मत, बाद में अपने आप कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 100, 20 पंजे 100, ये 20 पंजे 100 हो गया, इंटू 10⁻⁻9, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक, इंटू ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगी 10⁻3, 1000 से गुणा करेंगे भाई तो इसका कितना हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा ना, तो अपॉन ये कितना हो जाएगा 22/7। ठीक, अब इसी प्रकार हम कर लेंगे। तो देखिए ये 7 जब ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा 100 में, ये 7 ऊपर जाएगी तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 7 को डिवाइड करेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा हमारा 700 इंटू 10⁻12 अपॉन 22। ठीक, ये 22 से 700 कट गया, कितनी बार 31 पॉइंट, कितनी बार कटेगा 31 पॉइंट, ऐसी कुछ बार कट जाएगा यार 4, 31.4 बार कट गया ये। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 31.4 इंटू 10⁻12। तो ये हमारा आर स्क्वायर का मान आ गया। तो हमारा आर बराबर कितना हो जाएगा √31.4 इंटू 10⁻12। उम्मीद रखता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसका मान जब निकालेंगे हम तो ऐसे ही कुछ आएगा 5.6 इंटू 10⁻6। इसका मान हमने निकाल दिया है। ठीक है, ये मोड़ से हटा दिया है। तो उम्मीद रखता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा व्यास बराबर 2r, यानी कि व्यास बराबर कितना होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो 2 गुणा r का मान कितना है 5.6 इंटू 10⁻6। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी कि 11.2 इंटू 10⁻6। ये हमारा व्यास निकल आया। किस में दे रखा है मीटर में, तो यहाँ मीटर लगा देंगे। उम्मीद रखता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक, देखिए मैंने जितने क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी है तो हमें बताइए, हम आपका सॉल्यूशन अवश्य देंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय।